हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग लॉ शॉट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो पर्सनल भी है और लीगल भी। डिवोर्स के ग्राउंड्स यानी तलाक लेने के कानूनी आधार। भारतीय कानून में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों धर्मों के लिए स्पेसिफिक रूल्स और कंडीशंस दिए गए हैं जिनके बेसिस पर शादी लीगली तरीके से खत्म की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। इस एक्ट के सेक्शन 13 के तहत हस्बैंड या वाइफ दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी सेक्शंस में मेंशन ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर तलाक लिया जा सकता है। सबसे पहला ग्राउंड है एडल्ट्री, यानी अगर हस्बैंड या वाइफ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये कानून के तहत एडल्ट्री माना जाता है। इससे रिलेटेड एक केस लो है सुब्रह्मा वर्सेस सरस्वती। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि डायरेक्ट प्रूफ जरूरी नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी एडल्ट्री प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड है क्रूएल्टी। अगर पार्टनर मेंटली या फिजिकली अब्यूज करता है तो यह भी तलाक का रीजन बन सकता है। इसका मतलब हो सकता है डेली इंसल्ट्स करना, वायलेंस करना या इमोशनली टॉर्चरस बिहेवियर। इससे रिलेटेड केस लो है वी भगत वर्सेस डी भगत। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटल क्रूएल्टी को भी वैलिड रीजन माना जा सकता है डिवोर्स के लिए। तीसरा ग्राउंड है डिजर्टेशन। अगर पार्टनर बिना किसी वैलिड रीजन के आपको 2 साल तक छोड़कर चला गया है और उसका इंटेंशन भी वापस आने का नहीं है तो ये डिजर्टेशन कहलाता है। बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती केस में ये क्लियर किया गया कि सिर्फ अलग रहना नहीं लेकिन इंटेंशन टू डिजर्ट भी होना जरूरी है। अगला ग्राउंड है कन्वर्जन, यानी अगर आपका स्पाउस हिंदू रिलीजन छोड़कर किसी और धर्म को अपना लेता है तो ये भी तलाक का एक बेस बन सकता है। मेंटल डिसऑर्डर भी एक ग्राउंड है। अगर स्पाउस सीरियस मेंटल इलनेस सफर कर रहा है और नॉर्मल मैरिड लाइफ उसके लिए पॉसिबल ना हो तो वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और ग्राउंड्स भी हैं जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस और 7 साल तक स्पाउस की मिसिंग होने की सिचुएशन जहां प्रिजम्पशन ऑफ डेथ माना जाता है। इस केस में भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूसिव ग्राउंड फॉर वाइफ्स जो सेक्शन 13(2) में दिए गए हैं। अगर हस्बैंड की पहले से एक पत्नी है जो जिंदा है या उसने रेप या अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स किए हैं या फिर वाइफ की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी और उसने 18 के पहले शादी को रिजेक्ट कर दिया हो तो इन सब केसेस में वाइफ तलाक फाइल कर सकती है। अब बात करते हैं मुस्लिम लॉ की। मुस्लिम पुरुष तलाक दे सकते हैं थ्रू तलाक एहसान या तलाक हसन जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत अब इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। अब मुस्लिम महिलाओं के राइट्स की बात करें तो उनके पास भी स्पेसिफिक लीगल प्रोटेक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत सेक्शन 2 के मुताबिक अगर हस्बैंड 4 साल से लापता हो, 2 साल से फाइनेंशियल सपोर्ट न दे रहा हो, 7 साल से ज्यादा की सजा काट रहा हो किसी केस में किसी क्राइम को लेके, या इंपॉर्टेंट मेंटली अनस्टेबल हो या वाइफ के साथ फिजिकल या इमोशनल अब्यूज करता हो तो वाइफ तलाक के लिए अप्लाई कर सकती है। मीराबाई वर्सेस मोहम्मद खान केस में यह साफ किया गया कि क्रूएलिटी के ग्राउंड पे भी मुस्लिम वाइफ तलाक ले सकती है। डिवोर्स केसेस में हर इंडिविजुअल की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए लीगल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। ऐसे में लॉशप जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म आपको ड्राफ्टिंग से लेकर लीगल रिप्रेजेंटेशन तक पूरा सपोर्ट देते हैं। तो आज के सेगमेंट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे लीगल, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।